हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से 32,438 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना जो स्टार्ट होंगे वो 23 जनवरी 2025 से हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, जो अंतिम तिथि है आवेदन की, वो 22 फरवरी 2025 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। तो चलिए जानते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जानते हैं भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको आवेदन करना है, और आवेदन एक ही बार करना है। एक से ज़्यादा आप आवेदन करोगे तो वो आवेदन आपके अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपको प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं, तो जानते हैं ये 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा। सेकंड है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसे हम हिंदी में शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी बोलते हैं। थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, जिसे हम हिंदी में दस्तावेज सत्यापन भी कहते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी एमई, जिसे हम हिंदी में चिकित्सा परीक्षा यानी एमई कहते हैं। सीबीटी, पीईटी, डीवी, एमई या किसी अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की तारीख की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइटों, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नियत समय पर दी जाएगी। बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यानी सीबीटी की। तो पेपर करने का जो समय रहेगा वो 90 मिनट का समय रहेगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे, और मैथमेटिक्स यानी गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि और तर्क के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल एवरेंस एंड करंट अफेयर्स के यानी सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 100 यानी 100 रहेगी। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट विद स्क्राइब, यानी पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, साथ में स्क्राइब भी होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस यानी प्रश्न का प्रकार एवं पाठ्यक्रम। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, यानी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बात करते हैं फर्स्ट यानी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो आएगा वो 25 नंबर का आएगा, और इसका जो सिलेबस रहेगा वो इस तरह से है। संख्या प्रणाली में से आएंगे दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य समय, और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिकी, संख्या की वर्गमूल आएंगे, आयु गणना आएगी, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी इत्यादि। तो ये सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का। बात करते हैं सेकंड, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, वो 30 नंबर की रहेगी। तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला
कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्याय वाक्य, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन, तर्क और धारणाएं आदि। तो ये सिलेबस रहेगा। बात करते हैं थर्ड की, जो 25 नंबर की रहेगी, सामान्य विज्ञान। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल होंगे, जो कि CBSE सिलेबस से होंगे। बात करते हैं फोर्थ की, जो कि जनरल एवरेंस ऑन करंट अफेयर रहेगी, जो 20 नंबर की रहेगी। इसका जो सिलेबस रहेगा वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और कई और भी अन्य महत्वपूर्ण विषय रहेंगी। CBT में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर RRB के लिए अधिसूचित पदों की समुदायवार कुल रिक्तियों के लिए 3 गुना उम्मीदवारों को PET के लिए बुलाया जाएगा। यानी हम इस तरह से समझते हैं, जैसे OBC में मान के चलते हैं हम 50 सीटें हैं, तो 50 सीटें हैं, तो जो जिन्होंने CBT एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और तो 50 के 3 गुना यानी कि 150 कैंडिडेटों के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट यानी PET की, जिसे हम हिंदी में शारीरिक दक्षता परीक्षण भी कहते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए बताएं, यानी पुरुष उम्मीदवार के लिए, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। यानी 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए, बिना वजन नीचे रखें। एंड शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 5 सेकंड। यानी 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तक दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। बात करते हैं इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट की, यानी महिला उम्मीदवार की। तो महिला उम्मीदवार की जो PET रहेगी वो इस तरह से, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। यानी 20 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए, बिना वजन को नीचे रखें। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 5 मिनट एंड 40 सेकंड। यानी 5 मिनट और 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तक दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। PET के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेज सत्यापन। तो दोस्तों ये थी रेलवे RRB ग्रुप D भर्ती प्रक्रिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।